नीतीश फिर बदलेंगे पाला, राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं बिहार। दिसंबर में पलटी मारने की रणनीति तैयार करते हैं नीतीश। एक साल पहले 28 दिसंबर को नीतीश ने लिया था पलटी मारने का फैसला। 28 दिसंबर को इस बार नीतीश की प्रगति यात्रा पर लगेगा विराम। नीतीश कुमार के लिए दिसंबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण होने लगा है। वैसे तो इस समय पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में सर्दी पड़ रही है, लेकिन बिहार की सियासत में दिसंबर का महीना आते ही गर्मी बढ़ गई है। एक साल पहले भी बिहार ऐसी सर्द रातों का गवाह रह चुका है। अब एक बार फिर दिसंबर बीत रहा है तो सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक पंडितों तक में एक बार फिर बिहार में पाला बदलने की गुंजाइश की आहट महसूस की जाने लगी है। पिछली बार नीतीश महागठबंधन में थे, जेडीयू और आरजेडी के विलय की चर्चाएं तक चल रही हैं। इसी के चलते उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से बगावत तक कर दी थी, लेकिन अचानक ही नीतीश कुमार का दिल बदलने लगा था। आरजेडी और जेडीयू के बीच टकराव तो चल रहा था, लेकिन बातचीत भी चल रही थी। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश के साथ मुलाकात कर रहे थे। सरकारी आयोजनों में दोनों साथ साथ जा रहे थे। फिर अचानक ही 28 दिसंबर का दिन आया और जेडीयू में सब कुछ बदलने लगा। एक महीना बीतने से पहले नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया और वो फिर से एनडीए में शामिल हो गए। ऐसे में बिहार में चर्चा चल रही है कि दिसंबर का महीना चल रहा है, 28 दिसंबर भी आ गया है। नीतीश कुमार वैशाली में इसी दिन अपनी प्रगति यात्रा के पहले चरण का समापन कर रहे हैं। दूसरा चरण फिर 4 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन इस बीच बहुत कुछ होता दिखाई दे रहा है। इस बीच राहुल गांधी का बिहार का कार्यक्रम भी तैयार हो गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश पलटी मारने का प्लान तैयार कर चुके हैं? तो आज हम नीतीश के इसी प्लान को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिहार की सियासत में इस समय कई चीजें एक साथ घट रही हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सबसे पहले कहा कि बिहार में बीजेपी का सीएम तो वही होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इससे पहले 16 दिसंबर को अमित शाह ने नीतीश कुमार की सीएम उम्मीदवार पर मोहर लगाने से इनकार कर दिया था। नीतीश और बीजेपी के बीच दूरी बढ़ती दिखाई दी तो आरजेडी सक्रिय हो गई। भाई वीरेंद्र सिंह, जो लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, उनका बयान आ गया कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दे दिया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का ये कहना कि राजनीति में कुछ भी संभव है, सरगर्मी पैदा करता है। भाई वीरेंद्र का कहना है कि राजनीति में कोई हमेशा के लिए दोस्त और कोई हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता। राजनीति परिस्थितियों का खेल है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि संभव है कि बिहार में फिर से खेला हो जाए। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। हालांकि भाई वीरेंद्र का इस तरह का बयान पहले भी आ चुका है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी कहा है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ते हैं तो ही वो अपने राजनीतिक करियर को बचा पाएंगे, नहीं तो एनडीए के साथ वो डूब जाएंगे। बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और अगर नीतीश अभी नहीं संभले तो देर हो जाएगी। वैसे शक्ति सिंह ने यह भी साफ कर दिया है कि आज नहीं तो कल नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ना ही है। वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तय है। यानी एक तरह से बीजेपी के साथ जेडीयू का टकराव जो चल रहा है, तो दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से उनको लेकर नरम रुख अपनाया जा रहा है। वहीं इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी एनडीए की सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार को बीजेपी चला रही है। बीजेपी ने बिहार सरकार को हाईजैक कर लिया है। बीजेपी के हाथ में मुख्यमंत्री कार्यालय का पूरा कंट्रोल चला गया है। दिल्ली में बैठे जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और अब बिहार में सब कुछ अमित शाह ही देख रहे हैं। तेजस्वी यादव के ऐसे बयान राजनीतिक सरगर्मी को और बढ़ा रहा है, क्योंकि वो अब नीतीश की जगह बीजेपी को अपने निशाने पर ले रहे हैं। याद कीजिए, पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह पूरे साल नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद होने की बात कहते रहे, लेकिन 2024 के पहले महीने में ही नीतीश कुमार का पाला बदला और तेजस्वी यादव का तख्ता पलट हो गया। ऐसे में अब तो हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश की कुर्सी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में नीतीश अगर पाला बदल जाते हैं तो फिर बीजेपी को भी इस पर आश्चर्य नहीं होगा। अब आते हैं 28 दिसंबर पर। पिछले साल नीतीश कुमार ने पूरे साल इंडिया ब्लॉक की स्थापना के लिए पटना से लेकर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु सब एक कर दिया था। उनकी महत्वाकांक्षा इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने की थी, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने इसमें लंगड़ी मार दी थी। नीतीश कुमार पीएम पद का उम्मीदवार तो छोड़िए, इंडिया ब्लॉक के संयोजक तक नहीं बन पाए थे।
इसलिए नीतीश कुमार ने नाराज होकर 28 दिसंबर 2023 को जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई थी। दिल्ली में हुई परिषद की बैठक में नीतीश कुमार ने खुद ही अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया था। नीतीश कुमार से पहले ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और उनका कार्यकाल कुछ महीने पहले ही खत्म हो गया था। ललन सिंह उम्मीद कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन नीतीश ने ललन से इस्तीफा मांग लिया। दरअसल ये वो समय था जब ललन सिंह बीजेपी के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे थे और ये कहा भी जा रहा था कि ललन सिंह के रहते बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन संभव नहीं है। लेकिन अचानक ही नीतीश कुमार ने ललन को हटा दिया। नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद से संजय झा, अशोक चौधरी और विजय कुमार चौधरी सक्रिय हुए और बीजेपी के साथ आने के लिए पार्टी आलाकमान से संपर्क साधा था। एक महीने में बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इस प्लान को तैयार किया। 26 जनवरी को साफ हो गया कि नीतीश पाला बदलने की तैयारी पूरी कर चुके हैं और अगले ही दिन उन्होंने पाला बदल भी लिया। अब चूंकि 28 दिसंबर को पूरा 1 साल होने जा रहा है, तो फिर से पाला बदलने की आहट सुनाई दे रही है। तो नीतीश के पाला बदलने की आहट से सबसे ज्यादा बीजेपी के अंदर ही चिंता दिख रही है, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो अपने सहयोगी दलों को धोखा दे रही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़कर खुद ही सीएम पद पर कब्जा जमा लिया। शिंदे से सीएम पद छीना, साथ ही उन्हें मनमाफिक विभाग भी नहीं दिए। लेकिन जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में खेला, वो बिहार में वो नहीं खेल पाएगी, क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्हें संकट का आभास पहले ही हो जाता है और संकट आने से पहले ही वो इससे निपटने की तैयारी कर लेते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबर मिलने के बाद से बीजेपी के नेता अब उन्हें अपनाने में जुट गए हैं। बिहार बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये जरूर बयान आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी तक अमित शाह या फिर बीजेपी हाईकमान की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया है और इसी के चलते जेडीयू में अभी भी बेचैनी दिख रही है। तो 28 दिसंबर के आते ही बीजेपी के अंदर भी बेचैनी दिखाई देने लगी है। चिंता बीजेपी को भी सत्ता हाथ से छूटने की दिखाई दे रही है और इसीलिए अब बीजेपी नीतीश को मनाने की कोशिश में जुट गई है। अब देखना होगा कि नीतीश बीजेपी के बातों में आते हैं या नहीं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।